दोस्तों, जब भी हम मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो कॉइल साइज़ हम निकाल लेते हैं और कॉइल साइज़ कई बार हमारा गलत हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कई बार कॉइल साइज़ बहुत छोटा हो जाता है तो हमारी सारी वायर जो है वो बेकार हो जाती है। अगर कॉइल साइज़ बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम ये होती है कॉइल साइज़ बड़ा होने से कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाने से क्या हो जाती है कि मोटर की स्पीड कम हो जाती है, मोटर लोड नहीं लेती, ये प्रॉब्लम आती है। तो आप लोगों को आज की वीडियो में सिखाऊंगा कॉइल साइज़ परफेक्ट तरीके से कैसे निकाले चाहिए। कोई भी मोटर, मेरे पास ये वॉशिंग मशीन की वाश मोटर है, कपड़े धोने वाली मशीन की, ओके। तो इसके स्टेटर हैं। कई भाई क्या करते हैं कि नंगे स्टेटर में ऐसे ही बिना पेपर के ही वो साइज़ निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास ये स्टेटर है तो वो क्या करते हैं कि ऐसे ही कॉइल साइज़ निकालने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट बाद में वो छोटी पड़ जाती है। तो कॉइल ऐसा कभी ना करें। सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, उसमें पेपर डाल लें। पेपर सेट डाल सकते हैं, छोटे बहुत बड़े हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर आपको सबसे पहले डालना, पहला काम है पेपर का डालना। उसके बाद आप कोई एक मोटा तार ले लें। जैसे मेरे पास ये तार है 27 नंबर, इस तरह का एक तार ले लें। कोई भी आप पतली वाली स्लीव भी ले सकते हैं, जो पतली स्लीव आती है उस तरह की स्लीव भी ले सकते हैं। तो मैं एक तार से आपको कॉइल साइज यहाँ पे निकाल के बताऊँगा। देखिए आपको किस तरह से रखना है, ध्यान से देखें। तो इस तरह से आप बना लें, जैसे एक कॉइल होता है उसी तरह से आप बना लें। अब इसकी जो पिच रहेगी 1 2 3 4, ठीक है, 1 से 4 1 से 6 रहेगी, क्योंकि 4 पोल की मोटर की वाइंडिंग इसमें होती है। तो सबसे पहले आपको पिच पता होना चाहिए कि कितने कॉइल आपको इंस्टॉल करने, 4 करने हैं तो 4 पोल वाइंडिंग है। अगर आमने सामने 2 कॉइल इंस्टॉल करने हैं तो 2 पोल है। तो हमको 4 पोल का निकालना है। तो हम 2 स्लॉट बीच में छोड़ के 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में 2 बार इस तार को डालेंगे। तो बीच में 2 स्लॉट छोड़ देते हैं हम। तो पहले हम इस तरह से इसमें डाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छे से, हमने इसमें इस तरह से डाल लिया है। और इस साइड आप देखेंगे तो इस साइड आपको जो तार रखना है, डालने के बाद मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको इतना गैप इसमें रखना है, ठीक है, इतना गैप आपका होना ये चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको मोड़ करके अब डाल रहा हूँ, मोड़ करके डाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर अपना फोकस रखिए, इसी स्थान पर फोकस रखिए कि मैं जो तार दूसरी बार 1 से 6 में डाला तो आपको इतना रखना है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद एक फिर से इसमें मोड़ के डाला 1 से 6 में, आप देख सकते हैं कितना। अब यहाँ पे ये थोड़ा टाइट आ रहा है, आप देखेंगे अगर इतनी कॉइल बन गई तो फिर टाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमको क्या करना है, लूज करना है। और लूज करके आपको इतना होना चाहिए कि ये यहाँ तक टच हो जाए, जो स्टेटर है उसके यहाँ तक आ जाए आराम से, ठीक है। तो इतना आपको रखने की ज़रूरत है। अब मेरे पास काफ़ी बड़ा तार है, पिछली साइड से हम जो तार है इसको यहाँ पे कॉइल का साइड इस साइड से भी ऐसे ही हम कर लेंगे, दोनों साइड से भी, ठीक है। और ये जो तार है यहाँ पे हम इसको फिर बांध देंगे, क्योंकि ये हमारा कॉइल का साइज यहाँ पे अब निकलेगा, ठीक है। तो ये जो साइज़ होगा, अब ये जो हमने साइज़ निकाला, ये हमारा कॉइल का दोस्तों साइज़ है। इसको एक बार फिर से वेरीफाइड आप कर सकते हैं, एक बार फिर से इसमें आपको डालना होगा। दोबारा से मैं डाल के दिखा देता हूँ, अच्छे से देखिएगा। ये हमारी मोटर रही, 1 से 4 में एक बार डालते हैं तो एक बार ही डालें, ठीक है। और फिर 1 से 6 में 2 बार डालते हैं तो 2 बार आपको डालकर देखना है। तो कॉइल का साइज़ इस तरह से आपको निकालना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी दिख रही है और इधर इतनी बड़ी दिख रही है। अब इसकी थोड़ी गोलाई करके आप देखें, ज़्यादा बड़ी बना लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से, तो पेपर डालने के बाद आपको इस तरह से तार को डालना है, दोनों साइड आपको दिख रहा होगा वीडियो में अच्छे से, इस तरह से। और फिर ये तार डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको बाहर निकाल लेना है। अब वायर हमने क्या कर लिया, वायर जो था वो बाहर हमने निकाल लिया है। अब ये वायर हम एक जगह से इसको कहीं से खोल लेते हैं, तोड़ लेते हैं, कहीं से भी तोड़ दो आप इसको, अच्छा रहेगा। और अपने फीते की मदद से आप इसको नाप सकते हो, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं कितना बड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 23.5 इंच के आसपास ये आ रहा है, ओके, 23.5 इंच के आसपास आ रहा है। तो आधा इंच हम इसमें थोड़ा सा ठीक है ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती आधा इंच से, लेकिन ज़्यादा छोटा आप ना करें, ठीक है।
तो इस तरह से आप कॉइल का साइज़ काट सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए मोटरों का फ़र्क मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी अंदर से उतना ही इसका डायर है, लेकिन ये मोटाई के बेस पे हमको चलना पड़ता है, इसलिए कॉइल का, हर मोटर की कॉइल का साइज़ अलग अलग निकालना पड़ता है। अब हमको क्या करना है, फर्मा सेट कर लेना है। 23.5 इंच है तो हम इसका 23 सेट कर सकते हैं। ठीक है, 24 भी आप कर सकते हो, तो 23.5 इसका निकला है। ठीक है, तो इसको हम फर्मे पे यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये फर्मा लगा हुआ है। ओके, तो हम इस फर्मे पे इसको बहुत आसानी से सेट जो है कर सकते हैं। दोस्तों हमने फर्मा बना रखा है, इस पर हम सेट कर लेंगे। तो इस पे इस तरह से रखना है जैसे 23.5 था। तो फर्मे को बिल्कुल 23.5 पे हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो रनिंग का फर्मा 23.5 और जब स्टार्टिंग का बना है तो 23.5 में आधा इंच कम कर देना। ठीक है, तो 23 ही रखना है आपको, फिर स्टार्टिंग का 23 रखना है। 23.5 हमारा रनिंग का हमारा जो है वह निकला है। ठीक है, 23.25 23.5 के आसपास रखना। तो ये तरीका होता है दोस्तों, ये एक बेस्ट तरीका है जो कि मोटर का साइज़ निकालने का है। इस तरह से आप कॉइल का साइज़ अगर निकालेंगे तो सही रहेंगे, वरना आप कॉइल ज़्यादा छोटी ज़्यादा बड़ी बना लेंगे। ठीक है, और इससे दिक्कत होगी, छोटी कॉइल डालने में दिक्कत होगी, डलेगी नहीं, पेपर डालने में दिक्कत होगी फिर उसमें। और पहले आप मोटर में पेपर ज़रूर डाल लिया करो, उससे बेनिफिट यही मिलता है कि कॉइल का साइज़ परफेक्ट निकलता है। बहुत सारे भाई पेपर थोड़े लंबे डाल देते हैं तो उसके बेसिस पे कॉइल साइज़ अलग निकलेगा, छोटे डालोगे तो अलग निकलेगा, और बगैर पेपर के आप चेक करोगे तो अलग निकलेगा। तो ये चीज़ है कि मोटर तो आप तभी वाइंडिंग करोगे ना जब पेपर डालोगे, तो पेपर डालने के बाद ही आप कॉइल का साइज़ हमेशा निकालें, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कॉइल का साइज़ परफेक्ट निकलेगा। और ये तरीका है, आप स्लीव भी ले सकते हो या मोटा धागा भी ले सकते हो, उससे भी कॉइल का साइज़ जो है वह निकाल सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये है दोस्तों हमारे पास गेज वायर। इससे आप वायर गेज ले सकते हैं किसी भी मोटर का कि पुराना वायर क्या निकला। जैसे इस मोटर में पुराना तार हमने निकाला तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि कितना गेज है, क्या गेज है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये गेज निकला है तो इसमें हम डाल के देख सकते हैं। यहाँ पे तो डालने के यहाँ पर देखिए छेद होते हैं, इन छेद के यहाँ पे जो कट लगा हुआ है, इन कट में हम इसको डाल के देखेंगे बारी बारी, तो जिसमें बैठ जाए वही नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 31 नंबर वायर गेज तक ले सकते हैं। और यहाँ पे समरसीबल का भी चेक कर सकते हैं, mm में भी चेक आप कर सकते हैं। इसे ख़रीदना चाहें तो फ्लिपकार्ट का लिंक मैं सेट कर दूँगा वीडियो में, आपको इधर दिख सकता है या इधर दिख सकता है, इसका चित्र दिखेगा, उस पर ओके करके फ्लिपकार्ट से इसे परचेस भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही।